ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते। सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने जा रहे हैं, 15वां अध्याय। जी हाँ। इसे पुरुषोत्तम योग भी कहते हैं। जी हाँ, पुरुषोत्तम योग। और हमारे पास धर्मेंद्र भाटिया जी की एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका गीता 15 जी। के कुछ अंश भी हैं। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस अध्याय के जो गूढ़ दार्शनिक विचार हैं जी। उनको थोड़ा सरल बनाए, है ना, भाटिया जी की गाइड की मदद से। हाँ, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़े प्रश्नों को उठाता है। जी ये दुनिया क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है। जी। तो लक्ष्य यही है कि संसार रूपी वृक्ष, आत्मा की यात्रा और वो जो पुरुषोत्तम की अवधारणा है, हाँ, पुरुषोत्तम, उसको समझें सरल भाषा में। और हम कोशिश करेंगे कि भाषा स्पष्ट रहे, जी। उच्चारण शुद्ध हो, क्योंकि मूल तो संस्कृत में है। निश्चित रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म। अध्याय का पहला ही श्लोक वो एक कमाल के रूपक से शुरू होता है। संसार एक उल्टा पेड़। हाँ बिल्कुल, भगवान कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधर शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अच्छा, ऊर्ध्व मूलम अधर शाखम, मतलब जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, अजीब लगता है सुनने में, पर गहरा अर्थ है। जड़ें ऊपर यानी इसका मूल स्रोत परमात्मा में है, दिव्य है, और शाखाएं नीचे मतलब इसका फैलाव इस भौतिक जगत में है। और इसे अश्वत्थ कहा है, इसका क्या मतलब हुआ? अश्वत्थ मतलब जो स्थिर न रहे। अश्व यानी घोड़ा, हमेशा चलता रहता है, या पीपल का पत्ता जो हवा में हिलता रहता है। तो अश्वत्थ मतलब क्षण क्षण बदलने वाला, नित्य परिवर्तनशील। और इसे अव्ययम भी कहा, अविनाशी। ये कैसे? अगर ये बदलता रहता है तो अविनाशी कैसे? अविनाशी जीव की दृष्टि से मतलब ये संसार का प्रवाह चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। एक लहर जाती है, दूसरी आती है, व्यक्ति बदलते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, पर संसार बना रहता है। और वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। वेद पत्ते हैं क्यों? क्योंकि जैसे पत्ते पेड़ का पोषण करते हैं, वैसे ही वेद कर्मकांड और ज्ञान से इस संसार वृक्ष को एक तरह से चलाते हैं, या यूं कहें कि उसकी व्याख्या करते हैं। समझ गई। तो मूल परमात्मा और ये सारा विस्तार नीचे की तरफ। अच्छा, भाटिया जी की गाइड इस पर क्या कहती है, ये जो अलग अलग व्याख्याएं हैं? हाँ, गाइड में जिक्र है, जैसे कुछ आचार्य इसे ब्रह्मांड के स्तर पर देखते हैं, परमात्मा मूल, ब्रह्मा तना, फिर सौर मंडल वगैरह शाखाएं। कुछ इसे तीनों लोकों की जीव योनियों के रूप में देखते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक स्तर पर जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, बुद्धि मुख्य शाखा, इंद्रियां कोटर, विषय पत्ते, धर्म अधर्म फूल, सुख दुख फल। मूल बात वही है, परमात्मा स्रोत है और हमारी कामनाएं, कर्म इस पेड़ को फैलाते रहते हैं। ये फैलाव कैसे होता है? मतलब किन चीजों से ये पेड़ बढ़ता है? दूसरा श्लोक शायद इसी बारे में है। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा श्लोक कहता है, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। गुण प्रवृद्धा मतलब गुणों से बढ़ती हैं शाखाएं। हाँ, ये जो शाखाएं हैं, देव मनुष्य पशु पक्षी वगैरह, ये तीनों गुणों सत्व रज और तम, इनसे सींची जाती हैं और ऊपर नीचे फैलती हैं। ऊपर नीचे मतलब सात्विक कर्म और भाव हमें ऊपर के लोकों की ओर ले जाते हैं, तामसिक नीचे की योनियों में, और राजसिक यही मनुष्य लोक में उलझाए रखते हैं। और विषय प्रवाला मतलब विषय भोग रूपी नई नई कोंपलें इनमें से फूटती रहती हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और इसमें जड़ों की भी बात है, मूलानी अनुसंततानी। ये कौन सी जड़ें हैं? पेड़ की जड़ तो ऊपर थी। हाँ, वो तो मुख्य जड़ थी परमात्मा में, पर यहां दूसरी तरह की जड़ों की बात हो रही है। ये हैं कर्मों के बंधन से पैदा होने वाली जड़ें, अहंता, मैंपन, ममता, मेरापन और वासनाएं। ये जड़ें मनुष्य लोक में नीचे ऊपर फैलकर हमें संसार वृक्ष से और भी मजबूती से बांध देती हैं। भाटिया जी इसे एक चक्र की तरह बताते हैं। हम कर्म करते हैं, उससे वासनाएं और अहंकार बढ़ता है, और वो हमें फिर नए कर्मों में फंसा देता है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। अगर ये इतना मजबूत है, जड़ें इतनी फैली हुई हैं, तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, और भगवान अब उसका जवाब देते हैं। पर पहले वो एक और बात साफ करते हैं, तीसरे श्लोक के शुरू में। क्या? कि संसार में रहते हुए इसका असली रूप जानना बहुत मुश्किल है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। न हमें इसका आदि पता है, न अंत, नहीं ये वास्तव में किस चीज पर टिका है ये भी समझ नहीं आता।
हम बस इसकी बदलती हुई शक्लों में ही खोए रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। हम रोजमर्रा में इतने उलझे रहते हैं कि बड़ी तस्वीर दिखती ही नहीं। तो उपाय क्या है? उपाय एक शस्त्र है। भगवान कहते हैं, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्रेण, असंगता का शस्त्र, अनासक्ति शस्त्र है जिससे इस गहरी जड़ों वाले पेड़ को काटा जा सकता है। असंगता, वैराग्य। असंगता, ये शब्द सुनने में तो आता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या सब कुछ छोड़ देना? घर बार कामकाज? भाटिया जी की गाइड इसे कैसे समझाती है? नहीं, गाइड बहुत स्पष्ट करती है। असंगता का मतलब पलायन नहीं है, संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए उसे चिपकना नहीं है। अच्छा, जैसे वो कमल के पत्ते का उदाहरण देते हैं। बिल्कुल, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही अपने सारे काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मन से कर्तापन का भाव और फल की इच्छा छोड़ देना, यही असली असंगता है। ये बाहर का त्याग नहीं, अंदर की स्थिति है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आंतरिक अनासक्ति। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये असंगता का शस्त्र चला दिया, पेड़ काट दिया, फिर क्या? रास्ता कहाँ जाता है? फिर उस परम पद की खोज करनी है। चौथा श्लोक, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। उस पद को खोजो जहां जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर। और उसे खोजें कैसे? उसका रास्ता क्या है? रास्ता है शरणागति। श्लोक आगे कहता है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसी आदि पुरुष नारायण की शरण लो जिससे ये सारी सृष्टि निकली है। तो असंगता से बंधन कटता है और शरणागति से वो परम पद मिलता है। पर ये पद मिलता किसको है? कौन पहुंच पाता है वहां तक? कोई खास लक्षण होते हैं ऐसे लोगों के? हाँ, बिल्कुल। 5वां श्लोक उन्हीं ज्ञानियों के लक्षण बताता है जो उस पद को पाते हैं। निर्माणमोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्मान मोहा, जिनका मान और मोह चला गया है। हाँ, मान यानी अभिमान, आदर की इच्छा। मोह यानी झूठी चीजों में सुख देखना, उनसे जुड़ाव, जिनका ये नष्ट हो गया है। जित संग दोषाहा, जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया है। और अध्यात्म नित्य, जो हमेशा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामाहा, जिनकी सारी कामनाएं पूरी तरह शांत हो गई हैं और जो सुख दुख, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से परे हो गए हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे है। ऐसे लोग गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम। हाँ, ऐसे मोह से रहित ज्ञानी जन ही उस अविनाशी परम पद को पाते हैं। ये मान, मोह, आसक्ति, इन पर जीत पाना ही तो सारी साधना है। भाटिया जी की गाइड निश्चय ही इस पर कुछ व्यवहारिक सुझाव देती होगी। हाँ, गाइड में आत्मनिरीक्षण और विवेक पर बहुत जोर है। लगातार देखना कि मन कहाँ अटक रहा है, कहाँ अभिमान आ रहा है, और ये समझना कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, संसार की चीजें टिकने वाली नहीं है। यही विवेक धीरे धीरे इन दोषों को कमजोर करता है। और वो परम पद, वो परम धाम, वो है कैसा? क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? 6वां श्लोक उसका वर्णन करने की कोशिश करता है, पर असल में वो वर्णन से परे है। न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक। उससे न सूरज रोशन कर सकता है, न चांद, न आग। मतलब वो स्वयं प्रकाशित है। हाँ, वो अपना प्रकाश स्वयं है। और सबसे बड़ी बात, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां पहुंचकर जीव फिर लौट के संसार में नहीं आता, वही मेरा यानी ईश्वर का परम धाम है। ये हुई मंजिल। अब जरा उस यात्री पर आते हैं। ये जीवात्मा जो हम सब हैं, ये है कौन असल में? कहाँ से आया है? 7वां श्लोक यही बताता है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान कहते हैं, इस जीवलोक में जो सनातन जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। ईश्वर का अंश। हम सब। हाँ, हम सब मूल रूप से परमात्मा के ही अंश हैं। लेकिन मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति में स्थित होने के कारण ये मन और 5 इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेता है, मतलब उनके साथ जुड़ जाता है। तो ईश्वर का अंश होते हुए भी ये फंसा हुआ क्यों है? यही तो माया है, अज्ञान है। भाटिया जी की गाइड इसे सोने और गहने के उदाहरण से समझाती है। गहना है तो सोने का ही, पर उसका रूप अलग दिखता है, नाम अलग होता है। वैसे ही आत्मा है तो परमात्मा का अंश।
पर अज्ञान के कारण खुद को ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि मान लेती है, सीमित समझ लेती है। और इसी से बंधन होता है। हाँ, ज्ञान होने पर यह फर्क मिट जाता है और समझ आता है कि हम वही हैं जो हमारा स्रोत है। और जब ये आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो क्या होता है, क्या साथ लेकर जाती है? 8वां श्लोक बताता है, बड़ी सुंदर उपमा है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामति ईश्वरः घृत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात्। वायु गंध को ले जाती है वैसे। हाँ, जैसे हवा फूल से गंध लेकर आगे चली जाती है, फूल वहीं रह जाता है, पर गंध हवा के साथ होती है। वैसे ही ईश्वरः, या ईश्वर का मतलब है देही का स्वामी, यानी जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है उत्क्रामति, तो मन और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप को साथ लेकर गृहीत्वा एतानि नए शरीर में चला जाता है, संयाति। अच्छा, तो कर्मों के संस्कार, वासनाएं, ये सब साथ जाते हैं। हाँ, मन और इंद्रियों के साथ सूक्ष्म रूप में, और फिर नए शरीर में जाकर। 9वां श्लोक कहता है, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर ये फिर से विषयों का सेवन करने लगता है। और ये चक्र चलता रहता है जब तक असंगतता और ज्ञान न हो जाए। पर ये जो आत्मा शरीर छोड़ रही है, नए में जा रही है, भोग कर रही है, क्या इसे कोई भी देख सकता है? हमें तो नहीं दिखता। नहीं, आमतौर पर नहीं। 10वां श्लोक यही कहता है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ान नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति मतलब जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वो नहीं देख पाते। हाँ, शरीर छोड़ते हुए या शरीर में रहते हुए या विषयों को भोगते हुए भी अज्ञानी लोग इस आत्मा को नहीं पहचान पाते। इसे केवल वही देखते हैं जिनके पास ज्ञानचक्षु हैं, विवेकशील ज्ञानी। ज्ञान चक्षु ये कैसे मिलते हैं? क्या सिर्फ पढ़ने सुनने से? नहीं, 11वां श्लोक बताता है, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। जो योगी यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वो इसे अपने भीतर स्थित देखते हैं। लेकिन यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। वो लोग भी जो यत्न तो करते हैं पर अकृतात्मा हैं, यानी जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, जिनका मन मलिन है, वो कोशिश करके भी इसे नहीं देख पाते। ओ, तो कोशिश के साथ साथ मन की शुद्धि भी जरूरी है। बहुत जरूरी। भाटिया जी की गाइड में अंतःकरण शुद्धि के साधनों जैसे निष्काम कर्म, भक्ति, जप, ध्यान, इन पर बहुत बल दिया गया है। मन शांत और निर्मल होगा तभी आत्मा का अनुभव संभव है। समझ गई, शुद्धि और प्रयत्न दोनों चाहिए। अच्छा, इसके बाद के श्लोकों में लगता है भगवान अपनी व्यापकता बता रहे हैं कि वो कहाँ-कहाँ हैं। हाँ बिल्कुल, 12वें से 15वें श्लोक तक ईश्वर अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कण कण में वही हैं। पहले कहते हैं, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। मतलब सूरज, चांद, आग, इन सब का तेज उन्हीं का है। हाँ, जो तेज सारे जगत को प्रकाशित करता है वो मेरा ही तेज है, ऐसा जानो। फिर कहते हैं, गामा विश्यच भूतानि धारयाम में ओजसा पुष्णा में चौषधीय सर्वा सोमो भूतवा रसात्मकः। पृथ्वी में प्रवेश करके सबको धारण करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ कह सकते हैं। वो शक्ति जिससे पृथ्वी सबको धारण करती है वो मैं ही हूँ, और रस में चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों यानी वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। ये तो हुई बाहरी प्रकृति की बात, हमारे अंदर भी है क्या? बिल्कुल। 14वां श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहामाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं ही प्राणियों के शरीर में वैश्वानर यानी जठराग्नि पाचन शक्ति बनकर रहता हूँ। अच्छा, जो खाना पचाती है। हाँ, प्राणों और अपान वायु से युक्त होकर 4 तरह के अन्न को चबाने वाला, पीने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला पचाता हूँ। ये शरीर के स्तर पर उनकी उपस्थिति है। और मन बुद्धि के स्तर पर? 15वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठा हूँ। मुझसे ही स्मृति, याददाश्त, ज्ञान, समझ और अपोहन, तर्क द्वारा संशय दूर करना होता है। वाह, मतलब सोचना, समझना, याद रखना, ये सब उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। हाँ, और आगे कहते हैं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदांत का कर्ता यानी वेदों के ज्ञान को प्रकट करने वाला,
और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। ये तो कमाल है। मतलब बाहर सूरज चांद से लेकर अंदर पाचन शक्ति और सोचने समझने की क्षमता तक सब कुछ वही ईश्वर है। यही तो भाटिया जी की गाइड इसी बात पर जोर देती है कि इन विभूतियों को जानने का मतलब है हर पल, हर चीज में ईश्वर का अनुभव करना। ये सिर्फ मानना नहीं, जीना है। सही बात। इसे जानने के बाद तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए। अच्छा, अब इसके बाद भगवान दो तरह के पुरुष की बात करते हैं। पुरुष मतलब यहाँ सत्ताएं या सिद्धांत समझ सकती हैं। 16वां श्लोक, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर और अक्षर, नाशवान और अनाशी। हाँ, इस श्लोक में दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत प्राणी हैं उनके शरीर ये सब नाशवान हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए ये क्षर हैं। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ है यानी सदा एक जैसा रहने वाला अपरिवर्तनशील जीवात्मा, उसे अक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो एक नाशवान शरीर क्षर और एक अविनाशी आत्मा अक्षर। पर क्या ईश्वर इन्हीं दोनों में से कोई है या इनसे भी अलग है? यही इस अध्याय का शिखर है, पुरुषोत्तम का रहस्य। 17वां श्लोक कहता है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्म्यत्युदाहरतः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, अलग है वो। जी। अन्यः, अलग। हाँ, उसे परमात्मा कहा गया है। यो लोक त्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर, जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो क्षर भी नहीं है, अक्षर भी नहीं है, बल्कि इन दोनों से उत्तम कोई और ही है। और उसे पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? 18वां श्लोक स्पष्ट करता है, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। भगवान कहते क्योंकि मैं नाशवान क्षर से अतीत हूँ, परे हूँ, और अविनाशी अक्षर जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। वाह, क्षर से अतीत, अक्षर से उत्तम, पुरुषोत्तम। भाटिया जी की गाइड इसे कैसे सरल करती है? यह अवधारणा थोड़ी गहरी है। गाइड इसे ऐसे समझाती है, क्षर है प्रकृति, जड़ पदार्थ जो बदलता है, नष्ट होता है। अक्षर है जीवात्मा, चेतन है पर सीमित है, अज्ञान में पड़ सकता है, बंधन में आ सकता है। पुरुषोत्तम इन दोनों से परे है। वो परम चेतन है, अनंत है, हमेशा मुक्त है। वो इन दोनों का आधार है, नियंत्रक है। वो अव्यय है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती। वो बढ़ता हुआ सा लगकर भी हमेशा पूरा रहता है। यही परम सत्य है। इस परम सत्य को, पुरुषोत्तम को इस तरह जानने का फल क्या है? क्या मिलता है ऐसा जानकर? 19वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। असम्मूढ़ो, मोह रहित होकर? हाँ, जो बिना किसी भ्रम के मोह रहित होकर मुझे इस प्रकार यथार्थ रूप में पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वविद हो जाता है। सर्वविद, सब कुछ जानने वाला, कैसे? क्योंकि उसने मूल को जान लिया। जिसने जान लिया कि परमेश्वर ही जड़ जगत और सीमित आत्मा दोनों से परे परम सत्य है, उसका दुनिया से मोह खत्म हो जाता है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि आत्मा भी अपने आप में पूर्ण बल्कि ईश्वर का अंश है। उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। और फिर सर्वभावेन भलति माम। हाँ, वो फिर सब प्रकार से पूरे मन से मेरा ही भजन करता है। भाटिया जी की गाइड कहती है कि ऐसे ज्ञानी के लिए फिर अलग से पूजा पाठ करना जरूरी नहीं रह जाता। उसके सारे कर्म, उसका सारा जीवन ही भजन बन जाता है, क्योंकि वो सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके परमात्मा में स्थित होकर करता है। ये तो जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है, कृतार्थ हो जाना। और आखिर में 20वें श्लोक में भगवान इसे गोपनीय शास्त्र कहते हैं। हाँ, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। हे निष्पाप अर्जुन, ये अति रहस्यमयी गोपनीय शास्त्र मैंने तुमसे कहा है। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसे तत्व से जानकर मनुष्य बुद्धिमान यानी वास्तविक ज्ञानी हो जाता है, और कृतकृत्य यानी धन्य हो जाता है, जिसके सारे कर्तव्य पूरे हो गए। गोपनीय शायद इसलिए कि ये बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ से बाहर का ज्ञान है,
इसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। बिल्कुल। और इसे जानने का फल इतना बड़ा है, जीवन का परम लक्ष्य। बहुत ही अद्भुत चर्चा रही। तो अगर हम आज की बात का सार निकालें तो हमने गीता के 15वें अध्याय को भाटिया जी की गाइड की मदद से समझने की कोशिश की। सबसे पहले वो संसार का रूपक एक उल्टा पेड़, हाँ, अश्वत्थ वृक्ष, जो परिवर्तनशील है, जिसकी जड़ें परमात्मा में हैं और जिसका विस्तार गुणों और कर्मों से होता है। और इस पेड़ के बंधन से छूटने का शस्त्र है असंगता, अनासक्ति, संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना। फिर हमने जीवात्मा को जाना, जो ईश्वर का ही सनातन अंश है, पर अज्ञानवश शरीर और मन से जुड़कर यात्रा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण हमने क्षर यानी नाशवान जगत और अक्षर यानी अविनाशी जीवात्मा, इन दोनों से परे जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, उसे समझा। वही परम सत्य परमेश्वर है। उसी को जानना जीवन का लक्ष्य है, और उसे जानने वाला सर्वज्ञ होकर सब तरह से उसी का भजन करता है। ये अध्याय हमें वाकई अपनी असलियत और इस दुनिया की नश्वरता का बोध कराता है। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो आज की चर्चा से ही जुड़ा है। हाँ, आज की ये जो तेज रफ्तार जिंदगी है, इतनी भागदौड़ है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इसमें कर्म करना तो जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि भगवान कृष्ण ने जो ये असंगता का सिद्धांत बताया, उसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ऑफिस में काम करते हुए, घर परिवार संभालते हुए, रिश्तों को निभाते हुए कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहने का अभ्यास कैसे करें? क्या मतलब है अपने कर्मों से भावनात्मक रूप से न जुड़ने का? और क्या ये सच में संभव है? इस पर सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।